हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है और मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुंच सकें। शुरू करते हैं। जब तक मैं शफल कर रही हूँ, एंजल से प्रे कीजिए कि आपको आपके पर्सन के मैसेजेस पहुंचाएं। जय प्रभु। 5 कार्ड करंट एनर्जी के लिए। Two of Swords, Three of Swords, Five of Pentacles, Five of Cups, Ace of Pentacles। आपके पर्सन की करंट एनर्जी मैसेजेस। Ten of Cups, Nine of Pentacles, Seven of Swords, Ace of Cups, Four of Wands। ओवरऑल एनर्जी आपके पर्सन की है मैजिशियन। सो दे आर मैनिफेस्टिंग इस टाइम पीरियड में। करंट एनर्जी आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं एंड दे आर मैनिफेस्टिंग यू। मैनिफेस्ट करना क्या होता है? जब आप किसी को बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हो, आपके ख्यालों में कोई व्यक्ति हमेशा रहता है, तो वो व्यक्ति अपने आप आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई हो जाती है कि उस तक आपकी एनर्जी पहुंचने लगती है। अगर आप शिद्दत से याद कर रहे हैं तो उसको हिचकियाँ आने लगती हैं। जब भी आपको हिचकी आती है तो बड़े बूढ़ों ने कहा है कि कोई याद कर रहा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपको इस समय एनर्जी सेंड कर रहे हैं कलेक्टिव लेवल पे। करंट एनर्जी की बात करूं सो रीडिंग की शुरुआत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से हुई है। ऐसा लग रहा है बहुत सारे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी दे, बट उनको खुद को क्लैरिटी नहीं है। वो खुद अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि ये आपको क्लियर कर सकें या आपको बता सकें कि इनके मन में क्या है, ये क्या एक्शन लेना चाहती हैं या लेना चाहते हैं। दे आर स्टिल कन्फ्यूज्ड। या तो ज़्यादातर लोगों के पार्टनर फिनेंशियली अप टू द मार्क नहीं हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि मैं अभी जिम्मेदारी लेने लायक हूँ ही नहीं, तो मैं जिम्मेदारी लूँगा कैसे या लूँगी कैसे। और या तो फिर आपके पार्टनर इमोशनली प्रिपेयर्ड नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लूँगा तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ लोगों को तकलीफ़ देनी होगी। और इस कश्मकश में आपके पार्टनर जूझ रहे हैं, परेशान हैं, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, दुखी हैं। और यही रीज़न है जिसकी वजह से ये बहुत एंग्जाइटी, डिप्रेशन, आप कह लो आजकल जितनी भी सिचुएशन ऐसी होती हैं, पैनिक अटैक, ये सब हमने बचपन में कभी सुना भी नहीं था। हमने डिप्रेशन भी नहीं सुना था, हमने एंग्जाइटी इश्यूज़ भी नहीं सुने थे। ये सारी चीज़ें होती नहीं थे। लतखोर थे हम लोग, इतना मार खाते थे, स्कूल टाइम में इतना मार खाते थे, घर पे मार खाते थे, फिर हंसते खेलते थे। आजकल तो 2 मिनट किसी को कुछ बोल दो, बर्दाश्त करने की क्षमता ख़त्म हो गई है। तो आपके पर्सन इस समय इन सारी सिचुएशन से जूझ रहे हैं। स्ट्रेस के कारण कितने लोगों को डायबिटीज़ हो रहा है, इतना सोचेंगे तो होगा ही, क्योंकि आपकी बॉडी रिएक्ट करती है जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जब आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, सप्रेस करते रहते हैं, तो कोई ना कोई बीमारी के रूप में वो बाहर निकलती है। आपके पर्सन की दवा आप हैं। इनकी खुशी जिस चीज़ में है वो इनको मिल जाए, अपने आप ये हील होने लगेंगे। ये प्रॉब्लम दिख रही है करंट एनर्जी में। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर या तो वापस आ गए हैं अपने दिल की सुनकर, अपनी इंट्यूशन की सुनकर, या तो बहुत जल्द आ सकते हैं। इनका माइंडसेट ये है कि मुझे तो उसी को कमिटमेंट देनी है, मुझे एक लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहिए और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ। ये वाली सिचुएशन है, ठीक है। अब बात करें मैसेजेस की, तो सबसे पहला मैसेज है कि आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि तुम मेरी दुनिया हो। मैं
हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ। मुझे हर वक्त ऐसा इमेजिन होता है कि हम साथ हैं, हमारे बच्चे हैं, हम साथ में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। एक बहुत हैप्पी वाइब्स जो होती है, जो एक परफेक्ट फैमिली लोग इमेजिन करता है कि हम एक दूसरे के साथ खुश हैं, हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमें ब्लेस कर रहे हैं, हमारे लाइफ में हर तरीके की खुशियाँ हैं, सुकून है मेन चीज़। तो ये इमेजिन कर रहे हैं और ये आपसे शेयर भी करना चाहते हैं कि मैं हमेशा ये सोचता हूँ या सोचती हूँ। नेक्स्ट मैसेज बहुत सारे लोगों के लिए है कि आपके पर्सन इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। अगर आपको ये था कि यार मेरे पार्टनर की जॉब लग जाएगी तभी वो मुझसे शादी करेगी या करेगा, तो ये इस वक्त इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। ये आपको कोई ऐसी खबर दे सकते हैं कि मैंने नौकरी कर ली है, या मेरा बिजनेस सेटल हो गया है, या मैंने किसी के अंडर में जॉब कर ली है, किसी अपने के रेफरेंस से मुझे जॉब मिल गई है, या कुछ भी, मतलब कहीं ना कहीं से इनके धन आगमन का स्रोत ओपन हो गया है, जिसकी वजह से दे आर फीलिंग कॉन्फिडेंट। जब पॉकेट में या पर्स में पैसा होता है तो इंसान कॉन्फिडेंट फील करता है। जब इंसान की जेब खाली होती है तो इंसान कॉन्फिडेंट नहीं फील करता। तो दे आर कॉन्फिडेंट राइट नाउ। नेक्स्ट मैसेज आप में से कुछ लोगों के पर्सन का कि अगर ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं, अगर ये आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, तो इनके मन में ये भावना है कि यार मैं छुपा तो रहा हूँ या छुपा तो रही हूँ, कहीं उसे पता ना चल गया हो। और ये इस तरीके से घुमा फिरा के आपसे कुछ चीज़ें कंफर्म करेंगे। जैसे इंट्यूशन तो हो ही जाता है, अगर कोई कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो जो गलत होता है ना उसको अंदाज़ा लग जाता है कि मैं गलत तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसको पता ना चल जाए। तो ये या तो आप पर शक कर सकते हैं, आप पर बिल फोड़ सकते हैं कि तुम चीटर हो, तुम ऐसे हो, ब्लेम करना, या तो फिर आपने अगर इनको कुछ कहा है पिन पॉइंट करके कि तुम्हारा उसके साथ कुछ है क्या, तो ये उसको छुपाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये झूठ बोलना, गोलमोल बातें करना, ये भी कुछ लोगों की सिचुएशन में दिख रहा है। नेक्स्ट, कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि ये लव लाइफ में अगर सब कुछ ख़त्म हो गया था, आप दोनों के बीच में चीज़ें बिल्कुल स्टक हो गई थी, या आप कह लो कि आगे बढ़ ही नहीं रही थी बहुत लंबे समय से, या ये एक्सप्रेस ही नहीं कर रही थी या नहीं कर रहे थे, तो इस टाइम पीरियड में बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन एक्सप्रेसिव होंगे। ये आपसे रोमांटिक कन्वर्सेशंस कर सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं, अपने दिल की बातें खुलकर एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन शादी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं। जो भी इन्होंने प्लान किया है उससे रिलेटेड बातचीत आपसे होगी। इनकी शादी से रिलेटेड, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कमिटमेंट मिल सकती है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स के साथ आया हुआ है। और कुछ लोगों को ये भी मैसेज मिल सकता है कि मेरे घर वाले मेरी शादी कराने की सोच रहे हैं और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, तो मैं तुमको अपनी प्रेजेंट सिचुएशन बता दूँ ताकि तुम कल को ये ना कहो कि मुझे बताया क्यों नहीं, मुझे शेयर क्यों नहीं किया। तो ये एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। लेट्स चेक सम कार्ड्स फ्रॉम ओरेकल। 4 कार्ड लेंगे हम ओरेकल से और बॉटम ऑफ द डेक टोटल 5। क्या कहना चाहते हैं? आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। तो पहला मैसेज ओरेकल से आपके लिए आया है कि ये आपके बिना अपने जीवन को इमेजिन भी नहीं करना चाहते और न कर सकते हैं। तो रोमांटिक मैसेज में आएगा ये। कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ जो फर्स्ट एक मीटिंग थी ना, जब पहली बार आप देखे थे, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू आप रिक्वेस्ट आपने एक्सेप्ट किया था या उन्होंने आपकी एक्सेप्ट की थी, या कहीं आपकी फर्स्ट साइट पे जब आप मिले थे, तो ये उस पल को बहुत याद करते हैं। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि ये अपने पास्ट को नहीं भुला पा रहे हैं। तो आपको अगर इनसे ये शिकायत है कि कई बार बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, कई बार बहुत रूड बिहेव करते हैं, तो ये अपने पास्ट को नहीं भुला पा रहे हैं। कई लोगों का कोई पास्ट हो सकता है, मे बी उनकी कोई वाइफ रही हो, एक्स वाइफ या एक्स हस्बैंड या एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, तो वो अपने फर्स्ट लव को भूल ही नहीं पाते हैं। तो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं जो भी है सच। कुछ लोगों के पर्सन को किसी ने ऐसा कहा है कि आप इनसे नहीं, इनके धन से, इनके रुतबे से, इनके नेम फेम से अट्रैक्टेड हो। तो
ये कुछ ऐसी बातें आपसे कह सकते हैं या ये आपको चेक कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। कुछ ऐसा बोल दें कि मेरी नौकरी चली गई या मैं फाइनेंशियली बहुत अपसेट हूँ, ये चेक करने के लिए कि आप सच में इनसे प्यार करते हैं या आप इनके पैसों पर, इनकी मतलब इनकी प्रॉपर्टी और पैसों को देखकर आप इनसे अट्रैक्टेड हैं। तो ये जैसे किसी को भी अगर कोई रिच पर्सन है तो वो हमेशा यही एक्सपेक्ट करेगा या करेगी कि उससे शादी करे, कोई उसके धन दौलत से, इन सब चीज़ों से अट्रैक्ट होकर शादी ना करे। तो ये थोड़ा सा मैनिपुलेटिव बिहेव कर सकते हैं, थोड़ा गोलमोल घुमा कर बातें करना, थोड़ा अपने कष्ट आपसे शेयर करना कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या हैं, क्योंकि ये शादी का निर्णय लेना चाह रहे हैं तो ये इस तरीके से चेकिंग कर सकते हैं। और कल की फुल मून की एनर्जी में भी था योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, तो डेफिनेटली टेस्ट एंड ट्रिगर्स आपको मिल सकते हैं। चौथा मैसेज है आई लेफ्ट यू बिफोर यू लीव मी। कुछ लोगों के पार्टनर ये मैसेज आपको देना चाहते हैं कि मे बी ऐसा हुआ हो कि आप इनको छोड़ने का विचार बना रहे हों, कुछ बातों पर लड़ाई झगड़ा हुआ हो और आप इन्हें ब्लॉक करें उसके पहले इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया और भाग गए ताकि आप ब्लॉक ना कर पाएँ। तो इन्हें कुछ अंदाज़ा था कि शायद आप छोड़ दोगे या शायद आप झगड़ा करोगे, तो ये पहले ही फरार हो गए। इस तरह की कुछ क्लैरिफिकेशंस ये आपको दे सकते हैं। हालांकि इन्होंने अपनी गलती पर रियलाइजेशन है, ये माफ़ी मांग सकते हैं। अगर इन्होंने आपको शक भी किया था, कुछ अब्यूसिव बोला था या आपके कैरेक्टर पे सवाल उठाया था, तो इनको इस बातों का रियलाइजेशन है। दे आर फीलिंग गिल्टी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। लेट्स चेक कि ये जो भी एनर्जी आई है ये कितने टाइम पीरियड के अंदर आपसे रेजोनेट कर जाएगी। 3 दिन के अंदर मैक्सिमम, मिनिमम 30 घंटे के अंदर की एनर्जी है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद इस टाइम लिमिट के अंदर आपके पर्सन से सिमिलर मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं या सिमिलर एनर्जी आपको फील हो सकती है। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।